दोस्तों, जागरूकता अभियान के तहत आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये जीवन बीमा है। बीमा का इलाज कोई और व्यक्ति नहीं देता है, सिर्फ ठाकुर पृथ्वी सिंह ही जीवन बीमा के गाइडेंस आप सभी को पहुंचाता है। वीडियो के माध्यम से अपना स्पेशल टाइम मैं लगाता हूं और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी एकत्रित करता हूं ताकि अपने समाज के लोगों को मैं ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा। छोटे पैसे से मैं बहुत बड़ा बेनिफिट सबको देने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, मैं 2000 की पेंशन, ये हमारी माँ बेटियां 10 की ठोकर करती हैं, किसी एमएलए के दरवाजे पर तो कभी किसी के दरवाजे पर, और उनकी गिद्ध नज़रों का सामना करती हैं। अपने मान सम्मान को बचाने के लिए भी हर यत्न वो करती हैं। ये आप सभी ने देखा भी होगा कि कितनी जिल्लतों का सामना करना पड़ता है पेंशन दिलवाने के लिए, वो भी मात्र 1500 रुपये का। तो दोस्तों, इसके लिए हम सभी जिम्मेदार हैं। हम लोग जागरूक नहीं हैं। हम शुरुआत से ही अपनी माँ बहन बेटियों के भविष्य के लिए चिंतित नहीं होते हैं। आपने देखा होगा कि हम लड़कों को तो बड़ा खुला छूट रखते हैं और लड़कियों के पे 10 तरीके की पाबंदियाँ लगाते हैं। लड़का चाहे लाखों रुपये खर्च कर दे तो उफ नहीं करते, लेकिन अगर थोड़ा पैसा लड़कियाँ खर्च कर देती हैं तो उस पैसे का यानी पाई पाई का हिसाब मांगा जाता है। तो ये जो डिफरेंस है, इसी की वजह से हम लड़कियों के भविष्य के बारे में ज़्यादा सोच नहीं रखते हैं। हालांकि उनकी पढ़ाई पे हम लाखों रुपये खर्च करते हैं और हर सुविधा देने की कोशिश करते हैं ताकि वो इंडिपेंडेंट बन जाएं, अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। लेकिन भविष्य में बहुत कुछ होता है जो बाद में ही दिखाई देता है, और उसी भविष्य के लिए हमें जब बेटी पैदा होती है उसी वक्त इंतज़ाम कर लेना चाहिए। अब जब बेटी 1 साल यानी जब वो बेटी पैदा होती है, अगर हम उसी वक्त उसका बीमा कर दें, जीवन बीमा कर दें, तो मात्र 4-5 लाख से हम उसको करोड़ों का बेनिफिट दिलवा सकते हैं। जी हाँ, करोड़ों का बेनिफिट गारंटीड है। आप मुझसे पर्सनली भी डिस्कस कर सकते हैं। मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से आपको समझा सकता हूँ। मेरा नंबर है 9810125986, 9810125986। ये फ्री सेवा है समाज के लिए, क्योंकि मैंने जब ट्रेनिंग लिया तो मुझे पता चला कि इससे कितना बेनिफिट बच्चों को, महिलाओं को, बूढ़ों को मिल सकता है, जो मुझे अपने 50 साल के जीवन काल में भी नहीं पता था। इसीलिए मैं सब जगह ये वीडियो भेजता हूँ ताकि कोई भी व्यक्ति आंख बंद करके बीमा ना ले, उसको बेहतरीन बीमा मिले जिसमें उसको पैसा भी हर साल मिलता रहे और मैच्योरिटी पे भी उसको अमाउंट खूब सारा मिले, और अगर हादसा हो जाए, डेथ हो जाए, तो डेथ अमाउंट भी परिवार को मिले। तो मैं इसी तरीके का बीमा आपको बताता हूँ जिसमें मात्र 4-5 लाख के इन्वेस्टमेंट से, वो भी 10 साल आपको देना है पेमेंट, यानी 10 प्रीमियम देने हैं, और 10 प्रीमियम देने के बाद आप 10 प्रीमियम देने के साथ साथ आपको हर साल बेनिफिट भी मिलता रहेगा, जो 85 ईयर्स तक मिलेगा। याद रखिए, 85 ईयर्स तक मिलता है, और आपका जो प्रीमियम जाएगा मात्र 10 साल जाएगा। 50,000 रुपये अगर आप 10 साल जमा करते हैं अपने, यानी ये सेविंग भी है, राइट, तो मात्र 5 लाख जाएंगे। अगर 12 साल करते हैं तो 6 लाख जाएंगे। इस 5 या 6 लाख में आपको करोड़ों का बेनिफिट कैसे मिलता है मैं बताता हूँ। अब मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ। इस चार्ट के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आपको ये फ़ायदा करता है। यानी ये इन्वेस्टमेंट है, ये खाली आपको इंश्योरेंस नहीं है कि लोग सोचते हैं खाली डेथ पर पैसा मिलेगा, डेथ पर पैसा मिलेगा। तो दोस्तों देखिए, फर्स्ट ईयर में आप पेमेंट कर रहे हैं 50,000 का, राइट, और 50,000 पर आपको फर्स्ट ईयर से ही बोनस आना स्टार्ट हो जाता है, दैट इज़ नियर अबाउट 35,000। 30 से मैं एक रफ आइडिया देता हूँ कि 30 से 35,000 रुपये के बीच में आपके खाते में ये अमाउंट, बोनस अमाउंट आता रहेगा। हम इसको पेड अप एडिशन भी बोलते हैं, लेकिन आम भाषा में इसको पेंशन बोल दें या फिर बोनस बोल दें ताकि लोगों को अच्छी तरह समझ में आ जाए, राइट। और जो डेथ बेनिफिट है, यानी अगर फर्स्ट ईयर में ही, यानी कि बीमा पॉलिसी मिलते ही अगर किसी की जाती है तो 6 लाख अमाउंट अब परिवार को
मिल जाएगा, 6 लाख रुपीज़ परिवार को मिलेगा। तो आप सेकेंड ईयर में पैसे जमा करते हैं 50,000, तो आपका अमाउंट हो जाता है 73,000। अंडरस्टैंड, 73,000 आपका अमाउंट ये आपके खाते में आ जाएगा। और आपको बता दूं कि हर साल ये डेथ अमाउंट होता रहता है। जैसे सेकेंड ईयर में 6,36,000 हो गया, थर्ड ईयर में 6,74,000 हो गया, फोर्थ ईयर में 7,13,000 हो गया। तो इस तरीके से आपका ये अमाउंट बढ़ता रहता है। जिस तरह ये बोनस भी बढ़ता रहता है हर साल 35,000, तो सेकेंड ईयर में 70,000 होना चाहिए था, मगर ये सेकेंड ईयर में 73,000 है। यानी कि आपको इस पर भी, बोनस पर भी आपको ब्याज मिलता है, इसीलिए ये सेकेंड ईयर में बढ़ कर के पैसा आया है, राइट। तो इसमें चक्रवर्ती ब्याज, आपके पैसा जो इकट्ठा होता रहता है, जो आपका अमाउंट इकट्ठा होता रहता है एज पेंशन, एज बोनस या पेड अप एडिशंस, वो उस पर भी आपको ब्याज मिलता रहता है। देखिए, अब आपने मान लीजिए कि 4 साल आपने प्रीमियम भर दिया, आपका कितना अमाउंट गया है, चार प्रीमियम पर 2 लाख, लेकिन आपको यहाँ रिटर्न कितना हो जाता है, 1,55,000 आपके खाते में ये अमाउंट आता है, जिसमें से आप 70% अमाउंट निकाल सकते हैं। यानी कि 7 5 35, 7 1 7 और 3 10, यानी 1 लाख से ऊपर अमाउंट ये आप निकाल सकते हैं। जो चाहें तो अगले साल आप प्रीमियम के तौर प्रीमियम भी भर सकते हैं, इसमें आप निकाल के प्रीमियम भी भर सकते हैं। तो आप चाहें तो ये 10 प्रीमियम की में से 5 प्रीमियम तो आप बोनस में से ही निकाल करके भर सकते हैं। तो मात्र आपका 2.5-3 लाख रुपए ही खर्च होगा टोटल, लेकिन आपको बेनिफिट मिलेगा 85 ईयर्स तक, राइट। अब आपका 15 साल के जब बच्चा हो जाता है, यानी पॉलिसी जो है 15 साल में पहुंच गई, जो मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ पर, तो 15 साल में आपका पैसा इकट्ठा हो जाता है 7,91,000, राइट। तो इस पैसे का इस्तेमाल भी बच्चे की एजुकेशन पे आप कर सकते हैं। यानी फादर जो है इसका 70% पैसा निकाल करके बच्चे की एजुकेशन पर या भलाई पर कर सकते हैं। आपका 20 साल में पैसा हो जाता है 12 लाख के आसपास, आपका 30 साल में हो जाता है 24 लाख के आसपास, 40 साल में हो जाता है 44 लाख के आसपास, आपका 50 साल में हो जाता है 74 लाख के आसपास, आपका 60 ईयर्स में हो जाता है 1,16,00,000 के आसपास। देखिए, और अमाउंट आपका गया 3-4 लाख ही, राइट। 2-4 किस्तें तो आपने बोनस में से निकाल के डाल दी हैं, तो आपका अमाउंट जो है 4-5 लाख ही खर्च होता है, लेकिन आप जा रहे हैं, जो बेनिफिट आपको मिल रहा है वो करोड़ों तक पहुंच रहा है। यानी लास्ट 85 ईयर्स में ये अमाउंट हो जाता है 2,72,00,000। अगर आप ये बोनस नहीं निकालते हैं ऊपर, तो ये अमाउंट 2,72,00,000 तक पहुंच जाता है। ऐसा कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं होता है जिसमें इतना अमाउंट आपको मिल जाए, राइट। इसी तरीके से जो डेथ अमाउंट होता है, अगर बीच में कभी भी डेथ हो जाती है, मान लो कि 40 साल का बच्चा है, 40 साल के बच्चे की डेथ हो जाती है, तो परिवार को 79 आपको लाख परिवार को मिलेगा, 79 लाख। अगर 50 साल में डेथ होती है तो करीब 1,32,00,000 परिवार को मिलेगा। 60 साल में बच्चे की डेथ होती है 2,14,00,000 परिवार को मिलेगा। अगर आप इसमें से अमाउंट निकाल लेते हैं तो ये ऊपर नीचे थोड़ा अमाउंट हो जाता है ये, क्योंकि आप जैसे मान लो आपने 12 लाख है, 12 लाख में से 8 लाख निकाल लिया तो 4 लाख ही बचा, तो 4 लाख के फिर आगे जुड़ेगा तो वो 4,36,000 हो जाएगा, बोनस आएगा, फिर 4,70,000 होगा। तो इस तरीके से फिर अमाउंट चलता है, राइट। तो जितना अमाउंट निकाल लेंगे तो बैलेंस पर अमाउंट जुड़ता जाता है, और उसी के अकॉर्डिंगली आपका डेथ बेनिफिट भी बनता रहता है। आप जब देखिए रिटायर हो, जब आपका मैच्योरिटी होती है 85 ईयर्स में, तो मैच्योरिटी पे देखिए बोनस 2,72,00,000, और जो मैच्योरिटी अमाउंट है वो भी आपको मिलती है, वो 9,39,00,000 है। तो आप अगर ये पैसा नहीं निकालते हैं तो इतना अमाउंट आपको मैच्योरिटी मिलता है, 9-10 करोड़ रुपए मिलता है। बोनस भी 2.5 करोड़ के आसपास पहुंच जाता है। और अगर वो डेथ हो जाती है, मान लो कि 60 साल में डेथ हो जाती है, 2,14,00,000 रुपए परिवार को मिलता है। इतना सारा बेनिफिट आपके 3-4 लाख के इन्वेस्टमेंट पर आपको कोई भी व्यक्ति नहीं देगा, आप जितना मर्जी FD कराते जाइए। और अगर ये 2-3 लाख आप सोचते हैं कि बचा करके आप महल इकट्ठा कर लेंगे, महल बना लेंगे, तो सवाल ही नहीं होता। ये 2-4 लाख रुपए भी जो आप ये यहाँ पर लगा रहे हैं, अगर नहीं लगाते हैं तो वो पैसा खर्च होना ही होना है। तो क्यों ना हम बच्चे को सिक्योर कर दें
इन 2-4 लाख रुपए खर्च करके बच्चे के 85 साल तक के लिए हम उसको सिक्योर कर दें और उसका हाथ हमेशा ऊपर बना रहे। आपको पता है कि जिसके पास पैसा होता है इज्जत भी उसी की होती है। परिवार में इज्जत तो उसी की होती है ना जिसके पास पैसा होता है। अगर लड़की अपने ससुराल में जाती है, उसके पास ढेरों पैसा होता है उसके अकाउंट में, तो डेफिनेटली उसकी तो इज्जत होगी ना। सास ससुर देवर जेठ जेठानी उनके बच्चे अपने बच्चों के लिए वो अपने ही खाते से पैसा निकालेगी और सबकी सेवा करेगी। उसका हाथ हमेशा ऐसे रहेगा, ऐसे नहीं रहेगा। तो दोस्तों ये 3 जनरेशन प्लान है। इसमें 3 जनरेशन्स का फ़ायदा है। पहले फादर, बच्चा जब वो मैच्योर जब तक होता है, फादर उस पैसे का इस्तेमाल कर सकता है। वो एजुकेशन में यानी बच्चे के एजुकेशन में इस्तेमाल कर सकता है। पैसा तो देखिए बच्चे के नाम से है तो बच्चे का ही पैसा कहलाएगा। तो बच्चा अपने ही पैसे से वो अपनी एजुकेशन ले रहा है। जब बच्चा 25 साल का हो गया, 20 साल का हो गया, तो 12 लाख के आसपास अमाउंट है उसके पास, अगर वो पहले नहीं निकालते हैं तो। और 2-3 लाख रुपए निकाल भी लिया तब भी 7-8 लाख रुपए बचता है, राइट। तो उस पैसे का इस्तेमाल भी वो हायर एजुकेशन के लिए कर सकता है या कर सकती है, राइट। तो हायर एजुकेशन यानी कि ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी वो अपने ही पैसे का इस्तेमाल कर सकती है, राइट। अब वो शादी जब उसकी होगी 30 साल में, तब तक 30 साल में अगर वो पैसा नहीं निकालती है तो 24 लाख रुपए इकट्ठा हो जाता है। तो 24 लाख में से अगर वो 18 लाख 16 लाख निकाल करके शादी कर देते हैं तो क्या बुराई है। लड़की के पैसे से लड़की की शादी हो रही है या लड़के के पैसे से लड़के की शादी हो रही है। माँ बाप के ऊपर प्रेशर नहीं है, तो माँ बाप उस पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं बच्चे की एजुकेशन पर भी, हायर एजुकेशन पर भी और उसकी शादी में भी। और आप कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, मात्र 4-5 लाख रुपए, और उसमें भी 2-4 किस्तें आप बोनस में से ही निकाल करके दे देते हैं, तो वो 3 लाख के आसपास ही आपका खर्चा होता है। तो दोस्तों जब लड़की की शादी हो गई तो नेचुरली उसके बच्चे भी होंगे, तो वो अपने बच्चों के लिए भी सुविधा अपने ही पैसे से करेगी, राइट। क्योंकि उसका खाता तो रनिंग खाता है। देखिए उसके खाते में 35,000 रुपये पेंशन के तौर पे आ रहे हैं, और कहाँ आप धक्के खा रहे थे 2-2.5 हज़ार के लिए, कहाँ एमएलए के धक्के खाते जा, नमस्ते प्रणाम पैर पकड़ते जा रहे हैं। सोचिए वो सिचुएशन। और ये सिचुएशन देखिए 30-35 हज़ार रुपये इस लड़की के खाते में आ रहे हैं, और हर उस परिवार के बच्चे और उसके जो सास ससुर हैं देवर जेठ, उनको ही पता है कि अगर ये लड़की की डेथ होती है तो भी लाखों रुपए परिवार को मिलेगा। यानी मरा हाथी भी 1.25 लाख का, ये 1.25 करोड़ का है, ठीक है ना। तो देखिए पैसा जिसके पास होता है ना, उसकी इज्जत आपको पता ही है होती ही होती है। उसके वो चाहे जिस मर्जी को नॉमिनी बना करके अपनी डेथ के बाद उस व्यक्ति के पास सारा पैसा भेज सकती है या भेज सकता है। तो कितना बड़ा बेनिफिट है इस स्कीम में, इस पर आप विचार कीजिए। मैं इतनी मेहनत करता हूँ तो सिर्फ इसलिए कि आप अपने परिवार को सुरक्षित कर दें, अपनी माँ बहन बेटियों को इस प्लान के तहत कंप्लीटली फ्री माइंड कर दें, इंडिपेंडेंट कर दें। सारे खर्चे वो इसी में से निकालेगी, एंड दैट शो दिस इज़ माई गारंटी। कोई शक हो तो मुझसे डिस्कस कर लेना।